Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many salt sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the course code BHDG 175, मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। तो हम शुरू करते हैं इसका सत्रीय कार्य। पहला प्रश्न है हमारे पास, भक्ति आंदोलन के उदय पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन धार्मिक घटनाओं में बौद्ध धर्म के उदय के बाद से अब तक की सबसे बड़ी घटना है और यह देशव्यापी आंदोलन था, मतलब ये पूरे देश में था और ये अलग अलग भाग में बंटा हुआ था। पहला था पूर्व मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, फिर था दक्षिण में भक्ति का उदय। तो पूर्व मध्यकालीन में क्या था कि ये जिन परिस्थितियों में हुआ वे बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्म वैदिक विचारों व व्यवस्था द्वारा शास्त्र विरोधी मतों पर प्रहार करना, ब्राह्मणों का वर्चस्व एवं प्रतिष्ठा कम होना, यज्ञादि कार्यों में कमी आने के कारण इन चीजों के होने की वजह से भक्ति आंदोलन हुआ पूर्व मध्यकाल में। फिर दक्षिण में हुआ। दक्षिण में मुख्य कारण था ब्राह्मणों का शक्तिहीन एवं संख्या में कम होना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब एकत्रित होके सारे लोगों ने ये भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। स्त्रियों की दयनीय स्थिति ने भी उन्हें क्या किया, ईश भक्ति मतलब भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित किया। और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था, सर्वप्रथम जो भक्ति आंदोलन था रामानंद के शिष्य एवं निर्गुण संत कवि कबीर दास, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपने आराध्य ब्रह्मा जी को भी निर्गुण राम के नाम से बुलाया था। तो ये उनकी वजह से हुआ। और जो भक्ति आंदोलन था उसमें काफी सूफी संत भी अपना योगदान दे रहे थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये सब भी वो उत्तर भारत के जो भक्ति आंदोलन था उसमें अपना योगदान दे रहे थे। फिर आता है पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन। पश्चिम भारत में राजस्थान में क्या था, मीराबाई और रामदेव ने भक्ति की पताका फहराई। गुजरात में ये काम किसने किया, नारसी मेहता ने। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरीश नाम से गीता का मराठी में अनुवाद किया। तो ये हम दूसरे भक्त कवि जो थे पश्चिम भारत में, तुकाराम और रामदास, ये भी क्या कर रहे थे, भक्ति आंदोलन को प्रसारित कर रहे थे। फिर पूर्वी भारत में, फिर दक्षिण भारत में, सब जगह क्या हुआ, भक्ति आंदोलन अलग अलग तरीके से उदय हुआ। अब आता है निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। निर्गुण का मतलब है कि प्राकृत गुणों से रहित। जो प्राकृत गुणों से रहित हो उसे निर्गुण बोलते हैं। भारतीय आर्य भाषा में संत शब्दों का प्रयोग ब्रह्म के रूप में प्रयुक्त किया गया है। संस्कृत संत साहित्य की मूल प्रवृत्ति निर्गुणोपासना है, मतलब जो अन्य प्रवृत्तियों पर आधारित है। निर्गुण तथा संत कवि। भारत में निर्गुण काव्य परंपरा के आदि स्रोतों के विषय में विद्वानों में एकमत नहीं है। इस काव्य परंपरा में कबीर की महत्व को स्वीकार किया गया है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में निर्गुण ब्रह्मोपासक को संत और सगुण को भक्त नाम से अभिहित करने की परिपाटी है। निर्गुण का उदय तथा उदार दृष्टिकोण। निर्गुण के समांतर प्रचलित अन्य मतवाद। भारत में निर्गुण काव्य परंपरा, परिचय एवं विशेषताएं, उनके अलग अलग परिचय और अलग तरीके की विशेषताएं। पूर्व पीठिका, निर्गुण पंथ और संत नामदेव, पंजाबी तथा मराठी निर्गुण काव्य। भारत में निर्गुण काव्य परंपरा, अन्य कवि। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे गुरु नानक, जायसी, ज्ञानाश्रयी। काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर को कहा माना गया है। फिर कबीर दास, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि ने कहा जाता है। निर्गुण गुरुवाणी काव्य परंपरा के प्रवर्तक थे गुरु नानक जी। प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के लोकप्रिय कवि थे जायसी। जायसी की प्रेम साधना का स्वरूप सूफी मार्ग के अनुरूप है, मतलब जो जैसे सूफी चीजें होती हैं, सूफी मार्ग होता है, उसी के अनुरूप जायसी जी की प्रेम साधना है। निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण काव्य की मूलभूत प्रवृत्ति निर्गुणोपासना है और दूसरी विशेषता ज्ञान की महत्ता बताई गई है, जिसे निर्गुणोपासना के साथ जोड़ा गया है। मतलब ज्ञान की महत्ता मतलब ज्ञान का इम्पोर्टेंस। निर्गुण काव्य कुछ महत्वपूर्ण पक्ष।
मतलब विधि विधानों से ऊपर जुड़ा हुआ पाया है, और दूसरी ओर लोक साहित्य की अलिखित परंपरा से जुड़ा है। भारत में सूफी काव्य परंपरा पूर्व पीठिका। सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। सूफी काव्य धारा की कुछ विशेषताएं निर्गुण संतों की तरह है। मतलब वो उस तरीके से ही अपने आप जो रचनाएं हैं उसमें उस तरीके से ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं जैसे सूफी संत। सूफी संतों की परंपराएं हैं निर्गुण संतों की तरह। सूफी संतों ने सबसे अधिक हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया है। फिर सूफी कवियों की शिल्पगत विशेषताएं। निर्गुण कवि की पहचान का आधार, उन्होंने ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया है, और प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम की महत्ता को स्वीकारा है। अब आता है प्रश्न 3 हमारे पास। वचन साहित्य को स्पष्ट करते हुए बसवेश्वर की सामाजिक चेतना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बसवेश्वर व उनके अनुयायियों ने समाज की बुराइयां दूर करके एक आदर्श समाज की स्थापना के उद्देश्य से जो साहित्य रचा था उसे वचन साहित्य कहा जाता है। उन्होंने जो समाज की बुराइयां, अनुयायी मतलब जो उनके जितने जो भी फॉलोवर्स थे, अनुयायी का मतलब है फॉलोवर, तो उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करके एक आदर्श समाज स्थापित किया था। और उसके जो साहित्य रचा था वो उसे हम क्या कहते हैं, वचन साहित्य। वचन साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो साहित्य सीधी सादी बोलचाल की गद्य शैली में लिखा है, मतलब जो सीधा साधा हम वर्ड से लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें लिखा हुआ है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, षटस्थल वचन, कालज्ञान वचन, मंत्रगोप्य। तो ये 3 चीजें क्या हैं, उनकी रचनाएं हैं। फिर उन्होंने अपने आराध्य देव कूडल संगम देव को, संगम देवा, उनको भी संबोधित किया है जिसे अंकित कहते हैं। और ये माना जाता है कि उन्होंने 2 लाख वचनों की रचना की थी, उनमें से केवल 1500 वचन ही प्राप्य हैं। हमारे समाज में उच्च वर्ग और शूद्र वर्ग के बीच में एक अंतर था। ये भी असंख्य उपजातियों एवं उप संप्रदायों में विभाजित थे। और इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जो धर्म का विशेषाधिकार कुछ लोगों का एकाधिकार बन गया था। और उन्होंने क्या किया कि वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के अवसर से महिलाओं को वंचित कर दिया था। मतलब महिलाएं फॉरबिडन थी इन सब चीजों से। बसवना का जन्म 1131 ईस्वी के आसपास कर्नाटका के विजयपुरा जिले के इंग्लेश्वर बासेवड़ी के एक उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के अवसर पर उन्हें कुडल संगम संघ के जटवेद मुनि नामक एक महान शैल संत का सानिध्य मिला। मुनि ने बच्चे को प्रतीकात्मक लिंग के साथ एक नए मार्ग की खोज का आशीर्वाद दिया। शिवलिंग को धारण करना उन दिनों किसी जाति की निशानी नहीं थी, बल्कि केवल एक पूजा का साधन था। बसव ने संघ में लगभग 12 से 13 वर्ष बिताए। आध्यात्मिक मार्ग पर वह चल पड़े, इसलिए विवाह के बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे। लेकिन ईशान्य गुरु ने आश्वस्त किया कि उन्हें मानव जाति को सुधार का संदेश देना है तो सांसारिक जीवन में भाग लेना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो विवाह किया। फिर उन्होंने उसके बाद अपने बसवना ने को साम्राज्य के मंत्री पद को स्वीकार करने के लिए भी राजी कर लिया गया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में वह डूब गए। जन जागरण के महत्वपूर्ण कार्य में धर्म एक जीवित शक्ति और साधन बन गया। धर्म के इतिहास में किसी भी अन्य समय में धर्म ने ऐसा वैभव और ऐसी चमत्कारी शक्ति प्राप्त नहीं की थी। बसवना के अनुसार यह विवाह उचित था। उनका तर्क था, जब दोनों शिव परमात्मा की शरण में आ गए तो वे भक्त बन गए और वर्णाश्रम की सीमाओं से बाहर हो गए। दोनों लिंगायत बन गए। गोविंद दास को कविराज की उपाधि क्यों मिली, स्पष्ट करते हुए उनकी भक्ति भावना पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जो बांग्ला के भक्त साहित्य में वैष्णव भक्ति परंपरा के मुख्य कवियों में गोविंद दास को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें कविराज की उपाधि भी दी है। तो आचार्य सुकुमार सेन ने बांग्ला साहित्येतर इतिहास में गोविंद दास के विषय में लिखा है कि उन्हें कविश्रेष्ठ की मान्यता मिली थी, इसलिए वे कविराज कहलाते हैं। तो इनका जन्म 1530 ईस्वी में और मृत्यु 1613 में हुई थी। और इनका जन्म श्रीखंड में हुआ था। इनका ग्राम तेलिया बुद्री था। इनके पिताजी का नाम चिरंजीव सेन और माता का नाम सुनंदा था। गोविंद दास वैष्णव पदावली आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं और वो राधा कृष्ण कथा पर आधारित 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बंगाली कविता का उत्कर्ष था। उत्कर्ष मतलब अपराइज हुई थी। आंदोलन में अन्य लोगों की तुलना में गोविंद दास मैथिली कवि विद्यापति की कृतियों से अधिक प्रभावित थे। जो उनकी राइटिंग्स थी
कृति मतलब जो उनकी राइटिंग्स थी उनसे वो ज्यादा प्रभावित थे। उनकी कविताओं में प्रेमियों की मुलाकातों, उनकी बेचैनी, राधा की नाखुशी, खासतौर पर कृष्ण के उच्छृंखल व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब जो नोटोरियस बिहेवियर है उस पर उनका ध्यान केंद्रित किया गया है। उनकी कविता ने कई भावी पीढ़ियों को प्रभावित किया। 1884 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस शैली में ओपेरा भानुसिंहर पदावली की रचना की। गोविंद दास की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद अरुण बिस्वास, डेनिस लेवटोर और अन्य लोगों ने किया है। गोविंद दास राधा कृष्ण प्रेम लीला के अद्भुत गायक हैं। उन्होंने उनकी परस्पर प्रेम भावना, समर्पण भाव और वियोग दशाओं का मार्मिक वर्णन किया। बहुत ही इमोशनल उन्होंने पोर्ट्रेयल किया है। राधा की प्रेम आराधना निष्काम भाव से कृष्ण को अर्पित है। वह अपने आत्मदान से कृष्ण की अरुणिम कांति की कामना करती है। वह अपने आराध्य प्रेम में अन्य गोपियों को भी स्थान देती है। प्रश्न 5 है, लल्लेश्वरी के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो लल्लेश्वरी या लल्लधत के नाम से जाने जाने वाली 14वीं सदी की एक भक्त कवियत्री थी। कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थी और उनका जिस दौर में उनका जन्म हुआ उस समय कश्मीर में बाल विवाह का रिवाज था। तो उनके माता पिता ने उनके कश्मीरी पंडित के बेटे के साथ उनका विवाह 12 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया था। ससुराल ने पति और सास ने बहुत दुर्व्यवहार किया और उनको कई यातनाओं का सामना करना पड़ा और ससुराल में कष्ट ही कष्ट मिले और ससुराल वालों के इन्हीं दुर्व्यवहार और कष्टों की वजह से लल्लेश्वरी ने घर त्याग दिया। वैवाहिक जीवन सुखमय न होने के कारण घर त्याग देने के बाद 26 साल की उम्र में उन्होंने संत श्रीकंठ महाराज से दीक्षा ली। फिर उन्होंने क्या किया, कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों को धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लधत की रचनाओं में तत्कालिक पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोध से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। 1392 में इस महान बहादुर सशक्त महिला की मृत्यु हो गई और उनकी स्मृतियां कश्मीरी जुबान आज तक सहेजे हुए हैं। ललबोद्रायस कपसी पोश्ची सेचे कौड़े ते दुन्य किरणम यचेलत ते ये लिखारनम जौविजा ते ये वोवेर्या वाने गएम अलांजे लत। मतलब मैं लल्ला कपास के फूल की तरह एक शाख पर उगी थी, पर माली ने मुझे तोड़ा और इस बेदर्दी से झाड़ा कि कपास पर लगी सारी गर्द झड़ गई। उस स्त्री ने अपने चरखे की महीन सुई में पिरोकर मेरी आत्मा को तब तक काटा जब तक वो महीन धागे में न बदल गई और धागा उठाकर बुनकर लेकर चला गया अपने करगे की ओर, जिस पर चढ़ाकर उसने यह कपड़ा तैयार किया। उन्होंने बहुत सारी अपनी कविताएं इस तरीके से लिखी हुई हैं। पंचसखा काव्य का सामाजिक पक्ष स्पष्ट कीजिए। पंचसखा में चैतन्य आंदोलन जब अपने शिखर पर था तभी वहां सभी पंचसखा में शामिल हो गए। तो ओडिया भक्ति साहित्य के 5 कवि हैं, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंत दास और शिशुअनंत दास। उन्होंने चैतन्य के आगमन से पहले उड़ीसा में राधा और कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके स्वयं का संप्रदाय स्थापित किया, जो जयदेव के गीत गोविंदा द्वारा स्थापित परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब ये सबका अलग अलग तरीके का जीवन चक्र रहा है। पंचसखाओं में के प्रचार मिशन के बारे में एक पुस्तक लिखी और एक यात्रा रहस्य संकीर्तन पार्टी का आयोजन किया, जिसके लिए उन्होंने कई भजन गीत भी लिखे थे। किन्होंने अच्युतानंद दास जी ने 16वीं शताब्दी के पहले के 7 दशकों को पंचसखा युग कहा जाता है। इन पंचसखा संप्रदाय ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए त्याग की भावना तथा ईश्वर की सत्ता को मानते हुए कुटुंब और समाज के प्रति कर्तव्य भावना पर अधिक जोर दिया और अपनी रचनाओं के द्वारा समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की कमी थी ऐसी प्रवृत्तियों और व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने मठाधीशों के अधिकारों और कर्म कांडों का भी जोरदार विरोध किया। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर अपने 200 शब्दों में टिप्पणी लिखी है। पहला है अक्का महादेवी। मीरा और अक्का महादेवी के जीवन में निम्नलिखित समानताएं थी। मीरा मेड़ता की राजकुमारी थी और अक्कम देवी का विवाह जहां राजा के कौशिक से हुआ था, जिस प्रकार मीरा ने बचपन में मन ही मन द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया, उसी प्रकार महादेवी ने चिन्न मल्लिकार्जुन को ही अपना पति मान लिया।
तो वो क्या हुआ कि उन्होंने घर वन वन घूम कर अपने सनातन पति मल्लिकार्जुन को ढूंढा। अंत में श्रीशैल जाकर चिन्ह मल्लिकार्जुन में लीन हो गई। पंजाबी भक्ति काव्य। भारत के मध्यकाल में विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो यहाँ की सामान्य जनता उनके अंधविश्वासों और वहमों का शिकार थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पंजाबी भक्ति के अनुसार ग्रंथ आदि ग्रंथ में 7 गुरुओं तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के श्लोक संकलित हैं। इन भक्तों में कवि कबीर, रविदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर, रामानंद, परमानंद, सूरदास आदि प्रमुख हैं। फिर आता है जायसी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। आखिरी कलाम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी रचना थी इनकी आखिरी कलाम और पद्मावत में कहा है, आखिरी कलाम में जायस नगर मोर स्थानु, नगर का नावम आदि उदयानु, तहाँ विवस 10 पाहुने आएंगी, माँ वैराग बहुत सुख पाठ्यम। तो काव्य का तो उनकी विशेषताएं थी। पद्मावत में सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन का प्रेम वर्णन है। और पेरियालवार का अलवार भक्तों में विशेष महत्व है। पेरियालवार संस्कृत और तमिल दोनों के प्रबल विद्वान थे। तिरुपल्लाणु, इसमें 12 पद हैं। इसमें पदों में प्रभु के अनुपम सौंदर्य को शाश्वत रहने की, मतलब हमेशा वैसे ही रहने की मंगल कामना की है। फिर आता है पेरियालवार तिरुमोली। इस कृति में कुल 461 पद है। ज्ञानेश्वर का दार्शनिक पक्ष, मतलब नामपंथी होते हुए भी उन्होंने षट दर्शनों एवं उपनिषदों का भी अध्ययन किया है। तो शास्त्र ज्ञान को भी चुनौती दी उन्होंने। छोटी उम्र में ही पंडितों के पाखंड को समझ लिया और उस पाखंड को समझकर उन्होंने क्या किया, बहुत से मतलब कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और इससे विद्रोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने उनके शास्त्र ज्ञान को भी खूब ललकारा और उनके द्वारा फैलाई जा रही पुराणपंथी सांप्रदायिकता से भी लोगों को बचाया। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.